इधर एक फल बेचने वाली स्त्री फल बेचती हुई आती है। वह फल बेचने वाली स्त्री भगवान श्री कृष्ण को देखती है तो उसके मन में यह भाव जगता है कि जिस तरह से मैया यशोदा को कन्हैया मैया कहकर के पुकारते हैं, बस इसी तरह से मुझे भी वो अपनी माँ कहकर के पुकारते। गर्गाचार्य जी महाराज से उसने ऐसा निवेदन किया तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि अगर तुम यह चाहती हो कि श्री कृष्ण तुम्हें माँ कहे तो इसके लिए आपको नंदालय की रोज परिक्रमा करनी होगी। तो वह रोज सुबह आती है, नंदालय की परिक्रमा करती है और चली जाती है। इस तरह से उसका भाव आगे बढ़ा और इतना तीव्र भाव हो गया उसका कि वह फल ले लो कह रही है, लेकिन मन में तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है और भगवान श्री कृष्ण का निरंतर उसे चिंतन चल रहा है। अब देखिए अपने यहाँ कहावत है ना कि जो भीतर होता है वही बाहर आता है। उसके भीतर कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बाहर भी श्री कृष्ण ही आ रहे हैं। वह कह रही है फल ले लो, लेकिन भीतर श्री कृष्ण हैं। तो वह यह भी कहने लग गई कि कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। भगवान ने जब यह भाव देखा और यह आवाज सुनी तो हमारे भगवान से रहा नहीं गया। भगवान दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास में आए और कहने लगे, ए मैया मुझे तो फल खाना है, ये फल बेचने वाली आई है, मैं फल लेकर के आऊंगा। कहा मुझे अनाज दे दो। भगवान के हाथ में अनाज दे दिया गया। अब हमारे भगवान के हाथ तो छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा अनाज भगवान की अंजलि में आया है और भगवान दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। बीच रास्ते में भगवान का अनाज सारा बिखर गया है, थोड़ा सा अनाज बचा है। अब फल बेचने वाली के पास जाकर के कन्हैया कहते हैं कि मुझे फल दे दो और ये अनाज ले लो। तो वो फल बेचने वाली कहती है ऐसे थोड़ा ही फल मिलेगा, इधर आओ, गोद में बैठो और गोद में बैठ करके कहो कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे फल दे दो। भगवान तुरंत उसकी गोद में बैठ गए और गोद में बैठ करके भगवान उसके कान में कहने लगे, ए मैया भूख लगी है, मुझे फल दे दो। आहा, फल बेचने वाली की तो समाधि लग गई, उसके नेत्र सजल हो गए, सारा शरीर पुलकित हो गया और वह फल बेचने वाली कहती है, आहा आज तो मैं धन्य हो गई, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने मुझे अपनी मैया कह दिया। भगवान ने उस स्त्री पर ऐसी कृपा करी कि वह तो मोक्ष पद को प्राप्त हो गई, वह तो भगवान को प्राप्त कर लेती है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा उसकी गोद में बैठ गए हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? उसके लिए तो फिर कोई काम बाकी नहीं रहा, वह तो कृत्य हो गई, वह तो प्राप्तव्य हो गई। और भगवान उससे फल लेकर के जाने लगे। वह कहती है, प्रभु आप मेरे पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान ने कहा चिंता न करो, हम हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। उसकी टोकरी को भगवान ने हीरे जवाहर आदि से भर दिया और भगवान मैया यशोदा के पास में आए और आकर के भगवान ने उन फलों को बड़े प्रेम के साथ में खाया। तो यह फल बेचने वाली जो कि साधारण स्त्री थी और जो यह चाहती थी कि भगवान मुझे मैया कह दे, तो भगवान ने इस फल बेचने वाली स्त्री की भी इच्छा को पूर्ण कर दिया। इस पर भी भगवान ने कृपा कर दी। अब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण इनकी लीलाएं भिन्न भिन्न हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं लीला पुरुषोत्तम हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। प्रभु श्री राम ने मर्यादा में रहकर के लीलाएं करी है, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया है। परंतु हमारे भगवान श्री कृष्ण वो लीला पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने तो लीलाएं ही लीलाएं करी है।
परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम इन दोनों की लीलाओं में कहीं कहीं आपको साम्यावस्था मिलेगी, कहीं कहीं साम्यता मिलेगी। एक जैसा उनका लीलाएं एक जैसी आपको कहीं कहीं मिल जाएगी। जैसे कि भगवान श्री राम ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। ताड़का क्या है? अविद्या का रूप है। सबसे पहले भगवान श्री राम ने अविद्या रूपी ताड़का को मारा और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले अविद्या रूपी पूतना को मारा। तो साम्यता मिल गई ना। दोनों ने सबसे पहले अविद्या का नाश किया है। और भगवान श्री कृष्ण की 3 माताएं हैं। बताइए कौन कौन सी 3 माताएं हैं? यशोदा, रोहिणी और देवकी। और भगवान श्री राम की भी 3 माताएं हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। ये साम्यता मिली ना। एक जगह और ऐसी साम्यता मिलती है। प्रभु श्री राम भोजन करने के लिए नहीं आते हैं। दशरथ जी महाराज भोजन पर बैठ गए हैं, बार बार प्रभु राम को पुकार रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम सुन ही नहीं रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। बार बार राजा दशरथ पुकार रहे हैं, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई, कौसल्या जब बोलन जाए, टोका टोका प्रभु चरहि पराई, टोका टोका प्रभु चरहि पराई, निगमने शिव अंत न पावा, निगमने शिव अंत न पावा। आहि धरे जननी हठि धावा, आहि धरे जननी हठि धावा। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करते हुए राजा दशरथ भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन नहीं आवत तजी बाल समाजा। बाल समाज को छोड़ करके श्री राम जी नहीं आ रहे हैं। तो कौशल्या से कहा कि जाओ तुम लेकर के आओ। कौशल्या जाती है, लेकिन प्रभु श्री राम ठुमुक ठुमुक करके आगे चले जाते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। भगवान आगे क्यों चले गए? कहा कौशल्या बुला रही है, राजा बुला रहे हैं, इसलिए भगवान नहीं आते। देखो राजा जहाँ होगा वहाँ अभिमान तो होगा ही, कौशल्या बुला रही है तो नाम का भी अभिमान तो होगा ही। जहाँ अभिमान वहाँ भगवान कहाँ, वहाँ भगवान तो दूर भाग जाते हैं। भगवान ठुमुक ठुमुक करके आगे चले गए, लेकिन कहा निगम नेति शिव अंत न पावा। निगम भगवान का नेति नेति कह करके बखान करते हैं। शंकर भगवान जिनका ध्यान करते हैं, लेकिन वो भी अंत नहीं पा पाते हैं। आज उन्हीं भगवान को जननी ने पकड़ लिया और पकड़ करके भीतर लेकर के आ गई। देखिए जननी ने पकड़ा है, कौशल्या ने नहीं पकड़ा। जब तक नाम का भी अभिमान रहता है, तब तक भगवान पकड़ में
नहीं आते हैं। कब आते हैं भगवान पकड़ में? कहा जननी की पकड़ में आते हैं। जननी से क्या मतलब? कहा देखो पुत्र को उत्पन्न करने में कितना कष्ट होता है, उतना ही कष्ट अगर भगवान से मिलने के लिए हो जाए तो भगवान तुरंत पकड़ में आ जाते हैं, तुरंत भगवान हमारे पास आ जाते हैं। कौशल्या माँ पकड़ करके लाई है और राजा दशरथ जी के साथ बिठाया है। राजा दशरथ जी ने प्रभु श्री राम को अपने हाथों से भोजन कराया है। तो यही दृश्य आपको भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी देखने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ बलराम जी के साथ खेल रहे हैं और उस समय में मैया यशोदा पुकार रही है, कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तातवेहि स्तनम पिबा अलम विहारे क्षुक्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रकः। हे रामागच्छ तातास्तु सानुजः कुलनन्दन प्रातरेव कृताहारस् भवान् भोक्तुमर्हति तद्भवान् भोक्तुमर्हति। हे कृष्ण, हे अरविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिबः, आओ आकर के दुग्ध पान कर लो, क्योंकि तुम्हें खेलते हुए बहुत देरी हो गई है, तुम्हें भूख लग गई हो गई। लेकिन श्री कृष्ण नहीं सुनते हैं। तो मैया यशोदा कहती है, अरे बलराम तुम तो सुन लो, हे राम आगच्छ, आ जाओ, इधर आ जाओ, अपने अनुज को साथ लेकर के आ जाओ। तातासु सानुजः कुलनंदनः, अपने अनुज के सहित यहाँ आ जाओ, क्योंकि प्रातरेव कृताहारस्, तुमने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, तुम्हें भूख लग गई होगी, आओ जल्दी आओ भोजन कर लो। लेकिन कान्हा सुन नहीं रहे हैं। तब मैया यशोदा उन्हें पकड़ करके लेकर के आ जाती हैं और नंद बाबा के पास में बिठा देती है। नंद बाबा अपने हाथों से लालाओं को भोजन कराते हैं। श्री बलराम भैया को और भगवान श्री कृष्ण को भोजन करते करते हमारे भगवान क्या देखते हैं कि नंद बाबा चावल में कोई चीज छुपा करके खा रहे हैं। अचानक भगवान की नजर पड़ गई और भगवान ने दाऊ भैया को इशारा किया, देखो देखो बाबा हम लोगों से कोई चीज छुपा करके खा रहे हैं, इसका मतलब वो चीज बहुत मीठी है, ऐसा करो जल्दी से वह चीज मुझे दे दो। दाऊ भैया कहते हैं नहीं नहीं ये सब करना मुझे नहीं आता, तुम ही कर लो। तो भगवान ने नजर रखी अपने पिताजी पर और क्या देखा कि उनकी नजर उधर गई है। जैसे ही उन्होंने उधर नजर डाली, हमारे कन्हैया ने चावल में से वो चीज निकाली, जल्दी से जल्दी खा गए। उन्होंने सोचा कोई मीठी चीज है, लेकिन वो कोई मीठी चीज नहीं थी, वह तो हरी मिर्च थी। उस हरी मिर्च को भगवान खा गए। अब तो भगवान का मुंह जलने लगा और कन्हैया हाथ पांव पटकने लगे। अरे कन्हैया ये क्या हो गया? अभी अभी तो तुम शांत बैठे थे, अब ये नाचने कैसे लग गए? हाँ, पता नहीं लगा नंद बाबा को, परंतु मैया यशोदा को पता लग गया। दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा आई और कान्हा के मुंह में घी शक्कर दी और नंद बाबा से कहने लगी, आपको कितनी बार कहा है, आप ध्यान नहीं रखते हो, आपको बच्चों के सामने मिर्ची नहीं खानी चाहिए। देखो हमारे कन्हैया का मुंह जल गया। हमारे कन्हैया इस तरह से छोटे छोटे हैं लीलाओं से, छोटी छोटी लीलाओं से अपने माता पिता को आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है कि नंद बाबा पूजा कर रहे थे सालग्राम भगवान की। अब सालग्राम भगवान की उन्होंने विधिवत पूजा करी और पूजा करके सालग्राम भगवान को उन्होंने गुलाब जामुन का भोग लगाया। अब हमारे कन्हैया पास ही में बैठे थे, क्या देखा कि नंद बाबा की आंखें बंद है और वो तो सालग्राम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अब हमारे कन्हैया आगे बढ़े और सालग्राम भगवान को जो गुलाब जामुन का भोग लगाया गया था उस भोग को उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा, आहा इतना मीठा गुलाब जामुन है ये, अरे ये सालग्राम भगवान तो रोज इसी को खाते हैं, चलो इनको भी चखते हैं, ये कितने मीठे हैं। सालग्राम
भगवान को भी मुंह में ले लिया और चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए। जैसे ही नंद बाबा की आंख खुली तो सालग्राम भगवान गायब। अरे कन्हैया मेरे ये सालग्राम भगवान कहाँ गए? कन्हैया तो मोनी बाबा बन गए और करने लगे मुझे पता नहीं है। अरे कन्हैया ये मौन कब से ले लिया था? अभी से लिया है। अरे कन्हैया ये मुनि बाबा क्यों बन गए? बस ऐसे ही बन गए। अरे यशोदा तुम बताओ मेरे सालग्राम भगवान कहाँ चले गए? यशोदा मैया कहती ये नटखट तुम्हारे पास में बैठा है, इससे ना पूछ कर के मुझे क्या पूछ रहे हो, इसी से पूछो। कहा कन्हैया सच सच बता दो मेरे सालग्राम भगवान कहाँ गए हैं? कन्हैया तो मुनि बाबा बने हुए कर रहे हैं। लेकिन अचानक नंद बाबा की कन्हैया के कपोल पर नजर पड़ी तो देखा कपोल उभरा हुआ है। निश्चित रूप से इसी के मुंह में सालग्राम भगवान है। कहा मुंह खोलो। कन्हैया ने मुंह खोला तो कन्हैया के मुंह में सालग्राम भगवान बैठे हैं। तुरंत उन्होंने सालग्राम भगवान को निकाला, गंगा जल से स्नान कराया, फिर से विधिवत पूजा करी। यह बात मैया यशोदा को पता लगी तो मैया यशोदा क्या कहती है? जैसे जैसे हमारा कन्हैया बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इसकी बुद्धि भी मोटी होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। क्या करें जिससे कि मेरे लाला की बुद्धि शुद्ध हो जाए? तो गर्गाचार्य जी महाराज के पास जाकर के उन्होंने यह निवेदन किया कि मेरे लाला की बुद्धि को शुद्ध करने का कोई उपाय बताएं, कोई अनुष्ठान बताएं। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान को हाथ जोड़ा और कहा प्रभु क्या सुंदर लीला है आपकी, सारे संसार के लोगों को आप बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। और ये मैया यशोदा आपकी बुद्धि को शुद्ध कराना चाहती है। प्रभु क्या सुंदर आपकी लीला है, लेकिन मैं आपकी लीला में विघ्न नहीं करूंगा, मैं मैया यशोदा को अनुष्ठान जरूर बताऊंगा। कहा देखो मैया, जो व्यक्ति गणेश भगवान को 1000 मोदक चढ़ाता है और उनकी विधिवत पूजा करता है तो उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। आपको लाला की बुद्धि शुद्ध करने के लिए गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए। अब तो मैया यशोदा ने 1000 मोदक बनाए, लाला को साथ लिया, बलराम जी को साथ लिया, सखाओं को साथ लिया और मैया यशोदा गणेश भगवान के मंदिर में पहुंच गई और गणेश भगवान की पूजा करी, आरती करी और गणेश भगवान को भोग लगाया। मैया यशोदा कहती है कि लालाओ सब लोग अपनी अपनी आंख बंद करके गणेश भगवान का ध्यान करो और उनको मन से भोग लगाओ। जैसे ही सब लोगों ने आंख बंद करी, हमारे भगवान कृष्ण ने भी आंख बंद करी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ज्यादा देर तक आंख बंद रख नहीं सकते हैं। उन्होंने आंख खोली, क्या देखा? गणेश जी के सामने 1000 लड्डू पड़े हुए हैं, एक भी लड्डू नहीं खाया है। अरे ये कैसे गणेश जी, लड्डू तो खा ही नहीं रहे हैं। तुरंत उस लड्डुओं में से एक लड्डू उठाया और हमारे कन्हैया ने खा लिया। इतने में एक सखा की आंख खुल गई, उसने देख लिया, कहा अरे ये गड़बड़ कर देगा, ये बता देगा। तुरंत एक लड्डू उसको भी दे दिया, कहा चुप रहना, किसी को बताना नहीं। इतने में एक और सखा की आंख खुली, उसको भी लड्डू दे दिया, ए चुप रहना, बताना नहीं। जिसने भी आंख खोली सबको एक एक लड्डू उसके रूप में दे दिया, कहा चुप रहना, किसी से कहना नहीं। कहा नहीं कहेंगे, ऐसे कैसे करते करते आधे लड्डू तो समाप्त हो गए। मैया यशोदा की आंख खुली, अरे कन्हैया ये लड्डू कहाँ चले गए? कहा मैया सच सच बताऊं? कहा बिल्कुल सच सच बताना। कहा मैया ये जो मोटे पेट वाले गणेश जी बैठे हैं ना, इन्होंने ही लड्डू खाए। अरे कन्हैया ऐसे नहीं कहा करते, ये जय जय इनके लिए ऐसे थोड़ी कहा जाता। कहा बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतने में एक सखा को हंसी आ गई और वो सखा हंसने लगा तो मैया यशोदा कहने लगी अरे तू क्यों हंसा? तेरी हंसी का क्या कारण है? कहा मैया तू मुझे मारे नहीं तो एक बात बताऊं का क्या? कहा मैया आपके कन्हैया ने बहुत लड्डू खाए और हम लोगों को भी एक एक लड्डू दे दिया। कहा चुप रहना, किसी को
मत कहना। मैया यशोदा ने अपना सर पकड़ा और गणेश भगवान को हाथ जोड़ करके कहा, क्या करूं मैं लाला की बुद्धि शुद्ध करने के लिए आपको ये लड्डुओं का भोग लगाने के लिए आई, लेकिन क्या बताऊं आपने भोग लगाया नहीं, उससे पहले तो हमारे कन्हैया ने ही भोग लगा लिया। इस तरह से भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं को देख करके बड़ा आनंद होता है और बड़ा उत्साह होता है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रे तृणवीरुदम। एक दिन की बात है, ग्वाले लोग आपस में बैठ करके मंत्रणा करते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि देखो भैया, जब से हमारी कन्हैया का जन्म हुआ है रोज नए नए उत्पात हो रहे हैं। हम लोगों के लिए लगता है ये स्थान जो है वह शुभ नहीं है, इसलिए हमें यह स्थान छोड़ना चाहिए, स्थलांतर करना चाहिए। कहा ठीक है, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई अच्छा स्थान भी तो होना चाहिए। तो एक उपनंद नाम का ग्वाल वह कहता है, यहाँ कुछ ही दूरी में वृंदावन नाम का वन है और वह बड़ा ही सुंदर वन है। उस वन में हरी भरी घास उगी हुई है, वहाँ हमारी गायें चरेगी, गायें प्रसन्न हो जाएगी। और देखो, अगर हमारी गायें प्रसन्न हो जाएगी तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे और हम आनंद पूर्वक रहेंगे। इसलिए हमें वृंदावन की ओर चलना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, चलो ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो प्रातः काल होते ही हम लोग वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। सब लोगों ने रात्रि में अपना अपना सामान बांधा, छकड़ों में रखा और सुबह होते ही छकड़ों पर बैठ बैठ करके सब लोग रवाना हो गए और कुछ ही देरी में वो लोग वृंदावन पहुंच गए। और यहाँ वृंदावन पहुंचते ही अर्धचंद्राकार मंडल में ये लोग बस गए। अब अर्धचंद्राकार मंडल में क्यों बसे, इसका भी कारण बताया। कहा ये लोग ग्वाले हैं, पशुओं का पालन करने वाले हैं। और पशुओं के नाथ कौन है, पशुपति नाथ कौन है, भगवान शिव। और भगवान शिव अपने ललाट पर जो चंद्रमा धारण करते हैं वो चंद्रमा पूर्ण है कि अर्ध है, अर्ध चंद्रमा है। तो इसलिए ये लोग भी अर्धचंद्राकार मंडल में बस जाते हैं। और दूसरा फायदा यह होता है कि अर्धचंद्राकार मंडल में बसने से सबका घर दिखता रहता है। आपस में एक दूसरे का घर दिखने से चोरी होने का कोई डर नहीं रहता। इसलिए ये सब लोग अर्धचंद्राकार मंडल में बसे। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम भैया दोनों ने जब वृंदावन की इस पावन धरा को देखा है तो भगवान का मन प्रसन्न हो गया है। अगर किसी वन को देख करके भगवान का मन प्रसन्न हुआ है तो वो है श्री धाम वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की। वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासि उत्तमा प्रीति श्री राम माधवयोर नृपः। हे राजन, आज भगवान का मन प्रसन्न हो गया है, क्योंकि वृंदावन साक्षात भगवान का निज धाम है। देखिए, वृंदावन त्रिलोकी से अलग है। वृंदावन धाम साक्षात भगवान का निज धाम है और इस वृंदावन धाम में उसी को वास मिलता है जिस पर श्री राधा रानी की कृपा हो। बिना राधा रानी की कृपा के वृंदावन धाम में किसी को वास नहीं मिलता है। जिसे वृंदावन धाम प्यारा लगता है, जिसे वृंदावन धाम अच्छा लगता है, वही वृंदावन धाम में पहुंच पाता है। मीराबाई ने वृंदावन धाम को देखा, मीराबाई का मन प्रसन्न हो गया और मीराबाई ने कह दिया, गा दिया कि लागे वृंदावन